हेलो दोस्तों, हम लोगों ने टेस्टिंग पढ़ लिया था। कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी ले ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टोन। कुछ पॉइंट्स हैं स्टोन से रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग जानते हैं आज। चलिए देखते हैं क्या है पहला पॉइंट। फर्स्ट है हैवी स्टोन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो हैवी स्टोन का यूज हम लोग करते हैं डैम और रिटेनिंग वाल में। ठीक है, डैम और रिटेनिंग वाल में करते हैं। फिर देखिए क्या है, आर्च या डोम बनाने में। डोम मतलब गुंबद होता है। ओके, डोम मतलब गुंबद। आर्च या डोम बनाने में हम लोग लाइट वेटेड स्टोन का यूज करते हैं। किसका? लाइट वेटेड स्टोन का यूज करते हैं। ओके, फिर क्या है, सॉफ्ट स्टोन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो सॉफ्ट स्टोन का यूज हम लोग करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क में, यानी सजावटी कार्यों में। ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी कार्य। ओके, तो सॉफ्ट स्टोन का यूज हम लोग करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क में। फिर क्या है, डॉक एंड हार्बर के लिए स्टोन का हम लोग वेट टेस्ट करते हैं। डॉक एंड हार्बर के लिए स्टोन का हम लोग क्या करेंगे, पहले वेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ग्रेनाइट का उपयोग डैम, ब्रिज, रिटेनिंग वाल, पियर्स, एबुटमेंट इत्यादि बनाने में करते हैं। कहाँ कहाँ? डैम, ब्रिज, रिटेनिंग वाल, पियर्स इत्यादि बनाने में करते हैं ग्रेनाइट का उपयोग। फिर बात करते हैं ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 700 से 1350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी? ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 से 1350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर क्या है, स्टोन मेजनरी। ओके, स्टोन मेजनरी। मेजनरी मतलब होता है चिनाई। क्या होता है? मेजनरी मतलब होता है चिनाई। ओके, तो दे रहा है स्टोन मेजनरी में यदि स्टोन को बिना ड्रेसिंग किए यूज किया जाए। क्या कह रहा है? बिना ड्रेसिंग के यूज किया जाए तो उस मेजनरी को हम रबल मेजनरी कहते हैं। उस मेजनरी को हम लोग रबल मेजनरी कहते हैं। अगर ड्रेसिंग के बिना यूज करें, स्टोन को बिना ड्रेसिंग के यूज किया जाए तो रबल मेजनरी कहलाता है। फिर देखिए, यदि स्टोन को ड्रेसिंग के बाद यूज किया जाए तो उस स्टोन मेजनरी को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे एजलर मेजनरी, यानी चौकोर। चौकोर चिनाई। एजलर मतलब चौकोर होता है, तो चौकोर चिनाई। बिना ड्रेसिंग के यूज करेंगे तो रबल मेजनरी हो जाएगा, और ड्रेसिंग के बाद यूज करेंगे तो एजलर मेजनरी हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं सैंड स्टोन का उपयोग एजलर मेजनरी में करते हैं। सैंड स्टोन का उपयोग हम लोग यानी चौकोर चिनाई में करते हैं। ठीक है, जबकि नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि क्वार्टजाइट का उपयोग हम लोग रबल मेजनरी में करते हैं। किसमें? रबल, मलबा चिनाई में करते हैं। रबल मतलब मलबा चिनाई। ठीक है, तो सैंडस्टोन कहाँ गया? एजलर मेजनरी में, और क्वार्टजाइट रबल मेजनरी। फिर देखिए क्या है, सैंडस्टोन तथा क्वार्टजाइट का उपयोग बैलास्ट के रूप में रेलवे ट्रैक पर भी यूज कर सकते हैं। कह रहा है सैंडस्टोन तथा क्वार्टजाइट का उपयोग, सैंडस्टोन तथा क्वार्टजाइट का उपयोग बैलास्ट के रूप में रेलवे ट्रैक पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है क्वार्टजाइट का उपयोग वेदर प्रूफ के रूप में भी करते हैं। क्वार्टजाइट का उपयोग हम लोग वेदर प्रूफ के रूप में करते हैं। ठीक है,
फिर सैंडस्टोन का उपयोग बैलास्ट के रूप में कंक्रीट बनाने के लिए करते हैं। किस लिए? कंक्रीट बनाने के लिए करते हैं। सैंडस्टोन का उपयोग बैलास्ट के रूप में कंक्रीट बनाने के लिए करते हैं। फिर अब आइए देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? 640 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 640 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ग्रेनाइट का मैं ऊपर बता चुका हूँ। फिर क्या है? बेसाल्ट का उपयोग। किसका? बेसाल्ट का उपयोग बैलास्ट के रूप में रोड मेटल के रूप में करते हैं। किसमें? रोड मेटल के रूप में करते हैं। बेसाल्ट का उपयोग बैलास्ट के रूप में रोड मेटल के रूप में करते हैं। फिर क्या है? देखिए, बेसाल्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1500 से 1850 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी? बेसाल्ट की 1500 से 1850 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आ रहा है नीस। नीस की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 2100 से 2200 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नीस की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2100 से 2200 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर बात करते हैं स्लेट का। स्लेट तथा मार्बल का उपयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने में करते हैं। स्लेट तथा मार्बल का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने में करते हैं। ओके, स्लेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो इसकी होती है 700 से 2100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 700 से 2100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डन। अब देखिए फिर क्या है? स्लेट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रूफिंग या वाटर प्रूफ लेयर के रूप में। कहाँ पे? स्लेट का हम लोग वहाँ उपयोग करते हैं रूफिंग या वाटर प्रूफ लेयर के रूप में हम लोग यूज करते हैं स्लेट का। अब जानते हैं मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 700 से 800 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी? 700 से 800 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं मार्बल का उपयोग। देखिए, मार्बल का उपयोग हम लोग फ्लोरिंग में, वॉल फेसिंग में या ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं। कहाँ कहाँ? मार्बल का उपयोग हम लोग फ्लोरिंग में, वॉल फेसिंग में या ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं। अब आते हैं लाइमस्टोन पे। तो लाइमस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 540 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी? लाइमस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 540 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है लाइमस्टोन का उपयोग सीमेंट बनाने में करते हैं। कहाँ? सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का उपयोग करते हैं। अब आते हैं लेटेराइट पे। लेटेराइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 18 से 35। कितनी? 18 से 35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, लेटेराइट के डिकम्पोजिशन से निर्माण हो रहा है किसका? मूरम का। ठीक है, मूरम का निर्माण हो रहा है। लेटेराइट के डिकम्पोजिशन से मूरम का निर्माण होता है। अब देखिए मूरम का उपयोग हम लोग कहाँ कहते हैं? मूरम का उपयोग हम लोग करेंगे गार्डन में, गुड बिल्डिंग में, फैंसी पैथ बनाने में। ओके, गार्डन में करते हैं या गुड बिल्डिंग में फैंसी पैथ बनाने में करते हैं। ओके, फिर देखिए क्या है, लेटेराइट का उपयोग हम लोग रफ वर्क में करते हैं। कहाँ करते हैं? लेटेराइट का उपयोग हम लोग रफ वर्क में करते हैं। ट्रैप का उपयोग ऐसे स्थानों पे करते हैं जहाँ बेसाल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैप का यूज़ हम ऐसे स्थानों पे करेंगे जहाँ बेसाल्ट का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए ये क्या दे रहा है, साइनाइड की प्रॉपर्टी भी ग्रेनाइट की तरह होती है। साइनाइड की प्रॉपर्टी भी ग्रेनाइट की ही तरह होती है। ओके, कंपैक्टेड स्टोन का उपयोग, किसका?
कम्पैक्टेड स्टोन का उपयोग फायर रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं। किसके रूप में? फायर रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं। फिर देखिए क्या है, सिंगल। सिंगल क्या होता है? सिंगल यह है कि नदियों से प्राप्त वाटर बाउंड पेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल जो हैं नदियों से प्राप्त वाटर बाउंड पेबल्स होते हैं। ओके। फिर क्या है, क्रॉस कट सा। क्रॉस कट सा का उपयोग हम लोग हार्ड रॉक को काटने के लिए करते हैं। क्रॉस कट सा का उपयोग हम लोग हार्ड रॉक को काटने के लिए करते हैं। स्पेलिंग हैमर। स्पेलिंग हैमर का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं? स्टोन की रफ ड्रेसिंग में करते हैं। क्या करने के लिए? स्टोन की रफ ड्रेसिंग के लिए हम लोग स्पेलिंग हैमर का यूज करते हैं। फिर देखिए, ग्रेनाइट मुख्य रूप से किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ग्रेनाइट क्वार्ट्ज, फेल्सपर तथा माइका से मिलकर बना होता है। किससे किससे? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका से मिलकर बना होता है। लाइमस्टोन की कंपोजिशन क्या है? लाइमस्टोन की कंपोजिशन है लाइम, सिलिका और माइका। क्या क्या? लाइम, सिलिका और माइका। कंपोजिशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के कंपोजिशन क्या है? तो है क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका। ओके। सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर होता है ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन। क्या? ग्रेनुलर क्रिस्टल लाइन होता है सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर। ओके। अब आइए देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। द रॉक्स फॉर्म्ड मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड। द रॉक्स फॉर्म्ड मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड। तो क्या कहेंगे उसे हम? इग्नियस रॉक। ओके, उसे हम इग्नियस रॉक कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए दिया है, rocks formed due to alteration of original a structure due to heat and excessive pressure are called। क्या कर रहे हैं? ताप और दाब के कारण क्या बनता है? तो मैंने बताया था ताप और दाब के कारण मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। ताप और दाब के कारण किसका निर्माण? मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। फिर क्या है? जियोलॉजिकली मार्बल इज नो एज। जियोलॉजिकली मार्बल क्या है? तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके। जियोलॉजिकली। अब क्या है? केमिकली मार्बल इज नो एज। केमिकली मार्बल क्या है? तो केमिकली मार्बल है कैलकेरियस रॉक। क्या है? कैलकेरियस रॉक। फिर क्या है? केओलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज। केओलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज आर्जिलिसियस रॉक है। क्या है? आर्जिलिसियस रॉक। फिर देखिए, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड। क्या है? ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इग्नियस रॉक का है। ठीक है, मैंने बताया था इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट आता है आपका। ठीक है, तो ग्रेनाइट किससे मिलकर बना होता है? क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका। तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, मैंने बताया था अभी आपको ऊपर, क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका। फिर क्या है? नीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडामेंट्री। तो किसका निर्माण किस में बदलता है? मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित होता है। फिर देखिए, दिया है डोलोमाइट इज ए लाइम स्टोन विच कंटेंस कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू। मैग्नीशिया की मात्रा कितनी होगी? 45%। ओके, अब देखिए दे रहा है ब्लैक मार्बल इज जनरली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ब्लैक मार्बल जनरली कहाँ पाया जाता है? तो जयपुर में। याद रखिएगा, राजस्थान जेई के पेपर में ये पूछ सकता है कि ब्लैक मार्बल जनरली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ
जयपुर। फिर क्या है, द रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूटेंट्स आर नो एज, क्या होगा, आर्जिलिशियस रॉक। ओके, हैविंग एलुमिना और क्ले, क्या दे रहा है, रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले। फिर क्या है, द हार्डेस्ट रॉक इज, मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, द हार्डेस्ट रॉक इज डायमंड। ओके, और द सॉफ्टेस्ट रॉक इज टाल, इसे हमेशा याद रखिएगा आप लोग। द हार्डेस्ट रॉक इज डायमंड, द सॉफ्टेस्ट रॉक इज टाल। फिर देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मार्बल ऑफ मार्बल इज 2.72, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल इज 2.72। मैं और भी बाकी यूँ का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है सबका मटेरियल का, एंडेसाइड का है 2.5 से 2.8 तक। ओके, 2.5 से 2.8 तक। खैर, बेसाल्ट और ट्रैप का है 2.8 से 3.0, ये इंपॉर्टेंट है बेसाल्ट और ट्रैप का, इसे आप लोग याद रखेंगे। और बताएं, क्वार्टजाइट का है 2.6 से 2.8, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 2.6 से 2.8 है क्वार्टजाइट का। मार्बल का है 2.4 से 2.7। ओके, 2.4 से 2.7। फिर देखिए, जिप्सम का है 2.3 से 2.8, 2.3 से 2.8। ग्रेनाइट का है 2.6 से 2.7। ओके, नीस का है 2.6 से 2.9। ओके, फिर यहाँ डोलोमाइट का भी दिया हुआ है, डायोराइट का, डायाबेस का दिया हुआ है। ये सब स्पेसिफिक ग्रेविटी है और इसे आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में पूछता है तो इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा। और इसे आप लोग और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जो स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.6 से, ओके, 2.6 से 2.9 के बीच में ही होती है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठाए रहिएगा। अगर आप लोग को ये याद नहीं होता है तो इतना दिमाग में रखिएगा, 2.6 से 2.9 के बीच में ज़्यादातर स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ओके, तो हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ख़त्म। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, द रॉक्स जनरली यूज्ड फॉर रूफिंग इज, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेनाइट का। ओके, फिर देखिए दिया है, लेटेराइट इज फाउंड इन, लेटेराइट इट इज फाउंड इन यूपी, याद रखिएगा इसे, लेटेराइट इज फाउंड इन यूपी। गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन 5%, मैंने बताया था गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए वाटर एब्जॉर्बसन क्षमता कितनी होनी चाहिए, 5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, इसे हमेशा याद रखिएगा। और जितना ही बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट ही है, कुछ बिना इंपॉर्टेंट का नहीं बता रहा हूँ। देखिए, ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ इट्स एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो स्टोन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, ए स्टोन यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी, अगर हम किसी सजावटी कार्य में किसी स्टोन का यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट रॉक होना चाहिए, सॉफ्ट स्टोन। ओके, फिर क्या है, ए स्टोन यूज्ड फॉर रबल मेजनरी मस्ट बी, रबल मेजनरी के लिए कर रहे हैं तो वो हार्ड होना चाहिए। ओके, फिर दे रहा स्टोन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट बी, तो हैवी, हैवी स्टोन। ओके, रिटेनिंग वॉल के लिए। फिर है, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग, तो क्या होगा, क्लीवेज,
द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलॉन्ग, तो क्लीवेज हो जाएगा। ओके, तो ये था स्टोन हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे, तो मैंने बता दिया। स्टोन चैप्टर हम लोग का आज ख़त्म हो चुका है। ओके, स्टोन हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा ब्रिक। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा ब्रिक। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में ब्रिक पढ़ेंगे, ब्रिक के बारे में जानेंगे। तो स्टोन हम लोग का ख़त्म हो गया। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।